हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भोपाल रियासत जहां लंबे समय तक चला औरतों का शासन। आखिर वो कौन सी औरतें थीं और कौन सी बेगमें थीं जिन्होंने भोपाल रियासत पर शासन किया था। इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर नजर भोपाल की रियासत पर डाला जाए तो यहाँ पर महिला शासकों ने वो सब किया जो शायद पुरुषों के लिए भी कर पाना आसान न था। भोपाल रियासत की नींव सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ का किला बनाकर रखी थी, इसलिए इसको सही पहचान दी। यहाँ की बेगम नवाबों ने इस शासन की शुरुआत कुदसिया बेगम से होती है, जो तकरीबन 107 साल तक चली और नवाब सुल्तान जहां बेगम के दौर तक कायम रही। बेगमों के हाथ में यहाँ की सत्ता 1819 से लेकर 1926 तक रही। सबसे पहली महिला नवाब की बात की जाए तो कुदसिया बेगम का नाम आता है, जिन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता था। उनके पति की 1819 में हत्या के बाद उन्हें 18 साल की उम्र में नवाब बना दिया गया था। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन इसके बावजूद इतिहासकार उन्हें अपने वक्त से आगे चलने वाली महिला बताते हैं। उन्होंने अपनी सेना के साथ कई जंग भी लड़ी। उनका बनाया हुआ गौहर महल आज भी बड़े तालाब के किनारे मौजूद है। उन्होंने भोपाल की जामा मस्जिद का भी निर्माण किया था। इतिहासकार बताते हैं आज भी लोग महिलाओं को अपने ऊपर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन भोपाल एक ऐसी रियासत रही जहां पर औरतों ने राज किया और पूरे स्टेट को हर तरह से आगे बढ़ाया। उन्होंने यह भी बताया इन महिलाओं ने न सिर्फ राज किया बल्कि हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चली। इनके राजकाज के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ही मंत्री के तौर पर काम करते रहे। असर किदवाई का कहना है कि दूसरे नंबर पर राज करने वाली सिकंदर जहां बेगम के लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। उस वक्त उनके मामा फौजदार मोहम्मद खान को भी उनकी मदद के लिए मंत्री बना दिया गया, लेकिन इस तरह से प्रशासन चलाने में उन्हें दिक्कतें आती रहीं। आखिरकार फौजदार मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़ा। सिकंदर जहां बेगम की खैसियत यह थी कि वो घोड़े पर बैठकर पूरी रियासत का दौरा करती थीं। उन्होंने अंग्रेजों से दिल्ली की जामा मस्जिद को वापस मुसलमानों को दिलवाने के लिए बहुत बड़ा किरदार निभाया था। 1857 के विरोधों के बाद जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया था। अंग्रेज मानते हैं कि मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होकर उनके खिलाफ साजिश रच सकता है। किदवाई बताते हैं सिकंदर जहां बेगम ने अपनी रियासत में आने वाले हर एक गांव का दौरा किया था और हर चीज की मैकिंग करवाई थी। इसे मैप को हाथ से बनाया गया था और उसमें हर चीज की जानकारी मौजूद थी। जैसे उसमें लिखा गया था कि कहां पर रियासत में पहाड़ हैं और कहां पानी के स्रोत हैं। वह बताते हैं कि यह काम उस वक्त पहली बार किसी नवाब ने किया था। सिकंदर जहां ने शिक्षा के लिए भी काफी काम किया और उन्होंने शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए बाहर से भी विद्वानों को बुलाया था। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर शंभू दयाल गुरु के मुताबिक सिकंदर जहां बेगम ने बहुत अच्छे से प्रशासन को चलाया और उनकी कुशलता की वजह से भोपाल रियासत पर जो 30 लाख का कर्ज था उसे उन्होंने आसानी से चुका दिया। वो बताते हैं सिकंदर जहां बेगम ने राजस्व की वसूली को ठेका पद्धति से होता था उसे उस वक्त समाप्त कर दिया था। तीसरे नंबर की महिला नवाब में शाहजहां बेगम का नाम आता है। शाहजहां बेगम ने भी अपने से पहली वाली दोनों नवाबों के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें इमारत बनवाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि आगरा के बाद भोपाल में भी ताजमहल नाम की एक इमारत है जिसमें शाहजहां बेगम ने बनवाया था। इसके साथ ही उन्होंने ताजुल मस्जिद का भी निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उसे पूरा नहीं करवा पाई। ताजुल मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। वहीं उन्होंने इंग्लैंड की पहली मस्जिद जो शाहजहानी मस्जिद के नाम से जानी जाती है उसका निर्माण भी करवाया था। एक कुशल प्रशासक के साथ ही शाहजहां बेगम एक अच्छी लेखिका भी थी। उन्होंने उर्दू में कई किताबें भी लिखी थीं। कई इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए। उन्होंने हिंदुओं की संपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक हिंदू संपत्ति ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। मुसलमान लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल लिंक की शुरुआत की, लेकिन वहाँ
पर कुरान और दीन की भी शिक्षा दी जाती थी। हिंदू बच्चियां वहां नहीं पढ़ सकती थीं, इसलिए उन्होंने हिंदू लड़कियों के लिए कन्याशाला शुरू करवाई। भोपाल की आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां बेगम थी, जिन्होंने 1901 में गद्दी संभाली। सुल्तान जहां बेगम भी शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देती थीं। किदवई का कहना है कि उन्होंने जब भी शिक्षा की बात की तो उसे बताया गया कि कुरान और हदीस भी औरतों की शिक्षा के बारे में कितना कहा गया है। किदवई उन्हें एक ऐसी महिला मानते हैं जिन्होंने उस समय अपनी रियासत में आधुनिक चीजों को लाने पर जोर दिया था। उन्होंने कसर ए सुल्तानी पैलेस का निर्माण कराया, जिसे अब अहमदाबाद पैलेस के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मेट्रो हॉल का निर्माण कराया, जिसके बाद में काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त सुल्तानिया गर्ल स्कूल का निर्माण कराया, जो अब भी चालू है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर भी थी और उसके साथ ही ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन की पहली अध्यक्ष रही। जब देश के दूसरे महलों की बात होती है तो वहाँ पर आपको औरतों मर्दों के अलग अलग हिस्से मिलते हैं। यहाँ पर लेकिन वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पर औरतें ही मर्द बनकर काम कर रही थीं। राजे बताती हैं कि यहाँ के महलों की यह खासियत इससे अलग बनाती हैं। हर साल याद-ए-बेगमात प्रोग्राम का आयोजन करने वाले बरकतुल्लाह बताते हैं कि इन महिला नवाबों ने शहर को एक अलग ही पहचान दी है। उन्होंने बताया कि आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल में किंग जॉर्ज हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जो अब हमीदिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है और शहर का सबसे प्रमुख अस्पताल है। अनस अली कहते हैं, इन औरतों ने इमारतें बनवाई, अमन कायम किया, कारखाने लगवाए, लड़कियों की तालीम के लिए स्कूल खुलवाए। ऐसे गौरवशाली इतिहास को याद रखना, उसको दोहराना हमारा फर्ज है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।